नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम कवि दरबार। तो दर्शकों बज चुके हैं 10 और मुझे पता था आप इंतजार ही कर रहे होंगे कि कब 10 बजे और कवि दरबार का आज 22वां एपिसोड आप सभी दर्शक देखें। तो 22वां एपिसोड हम शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और जोरदार तालियों से हम हमारे पांचों कवियों को मंच पर आमंत्रित करूंगी। हमारे पांचों कवियों का परिचय। अंशुल श्रीवास्तव नादान हमारे साथ उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मध्य प्रदेश से विनोद जी उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। लोमेश गौर जी हमारे साथ उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। जितेंद्र राज हमारे साथ उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ नन्हे बाल कवि दुहित गौर उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। दर्शकों शुरू करते हैं हमारे कवि दरबार का पहला राउंड। आज आप सभी 22वां एपिसोड देख रहे हैं और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ 5 कवि उपस्थित हैं जो अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के और मंच पर पहले कवि को आमंत्रित करूंगी। उससे पहले क्योंकि जो कवि इस वक्त मंच पर आएंगे वो गीत गजल के अद्भुत कवि हैं और कुछ लाइनें सुनिएगा कि जब भी मुंह ढक लेता हूँ, कि जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरे जुल्फों की छांव में, कि जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरे जुल्फों की छांव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। कि जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरे जुल्फों की छांव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत होठों पर लिखना, एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत होठों पर लिखना, यानी सारा गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना, यानी सारा गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना। जैसे चुभ जाता है, कि जैसे चुभ जाता है कोई कांटा नंगे पांव में, ऐसे गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। और इसी के साथ जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे साथ अंशुल श्रीवास्तव जी, गीत गजल के अद्भुत कवि। वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम मैं शारदे को नमन करता हूं। चार पंक्तियों से आपको कविताओं से जोड़ूंगा। स्वागत। मां पर 4 पंक्तियां कहता हूं। स्वागत है। कि रो रहा था मैं कोई मनाने नहीं आया। क्या बात। वाह। रो रहा था मैं कोई मनाने नहीं आया, अपना मुझे कोई बनाने नहीं आया। वाह। रो रहा था मैं कोई मनाने नहीं आया, अपना मुझे कोई बनाने नहीं आया। बचपन में जो लोरियां गाकर सुलाती थी माँ, बचपन में जो लोरियां गाकर सुलाती थी माँ, लौटकर आज फिर वो जमाना नहीं आया। वाह भाई, वाह वाह। लौटकर आज फिर वो जमाना नहीं आया। वाह। 4 पंक्तियां देखें। मुझे जो देर हो जाए मेरे तुम पास आ जाना, मुझे जो देर हो जाए मेरे तुम पास आ जाना, लगे जो भी तुम्हें अच्छा मुझे वो ही सुना जाना। वाह भाई, वाह 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 वाह। पेड़ से टूटे जो टहनी उसे भी दर्द होता है। क्या बात। पेड़ से टूटे जो टहनी उसे भी दर्द होता है। मेरा दिल भी ये टूटा है जरा मरहम लगा जाना। वाह भाई वाह। मेरा दिल भी ये टूटा है जरा मरहम लगा जाना। बहुत बढ़िया। देखें। कोई हंस कर के जाता है, कोई रो कर के जाता है। हकीकत है भाई।
कोई हंस कर के जाता है, कोई रो कर के जाता है। यहाँ आता है जो भी वो किसी को खो के जाता है। क्या बात। मोहब्बत का शहर है ये, यहाँ आना कभी ना तुम। वाह भाई, मोहब्बत का शहर है ये, यहाँ आना कभी ना तुम। यहाँ जो दिल लगाता है वही दिल तोड़ जाता वाह वाह है। वाह क्या वाह बात, वाह, बढ़िया क्या बढ़िया बात। बढ़िया। यहाँ बढ़िया, जो बढ़िया। दिल लगाता है वही दिल तोड़ जाता है। प्रश्न जितने थे सारे पड़े रह गए। अच्छा, प्रश्न जितने थे सारे पड़े रह गए। बात पर हम भी अपनी अड़े रह गए। वाह, वो लहर बन के आई चली भी गई। क्या बात। वो लहर बन के आई चली भी गई। हम नदी के किनारे खड़े रह वाह भाई, गए। वाह 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 वाह। हम नदी के किनारे खड़े रह वाह भाई गए। अंशुल जी, वाह। चार पंक्तियां और देखें। स्वागत। तुमसे कोई काम लेकर क्या करेंगे। तुमसे कोई काम लेकर क्या करेंगे। व्यर्थ का आराम लेकर क्या करेंगे। वाह, व्यर्थ का आराम लेकर क्या करेंगे। तुम हमारे हो नहीं बतलाओ फिर। तुम हमारे हो नहीं बतलाओ फिर। हम तुम्हारा नाम लेकर क्या करेंगे। वाह 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 वाह। हम तुम्हारा नाम लेकर क्या करेंगे। वाह भाई वाह, चार पंक्तियां और देखें। स्वागत है। शर्तों वाला प्यार नहीं करना हमको। आए है। मेरे जो युवा दोस्त सुन रहे हैं उनके लिए, हाँ, शर्तों वाला प्यार नहीं करना हमको। वाह, अब कुछ भी सरकार नहीं करना हमको। जिसमें गोता ही खाते हम रह आए जाएं। है। जिसमें गोता ही खाते हम रह जाएं। ऐसा दरिया पार नहीं करना हमको। वाह भाई, वाह क्या वाह बात। वाह वाह। ऐसा बढ़िया, दरिया बढ़िया। पार नहीं करना हमको। बहुत बढ़िया अंशुल, बढ़िया। चार पंक्तियां देखें और। खुशियों की सौगात भी होती नहीं। आहा, खुशियों की सौगात भी होती नहीं। और सुहानी रात भी होती नहीं। वाह, और सुहानी रात भी होती नहीं। अब तुम्हारा कॉल भी आता नहीं। हाँ, अब तुम्हारा कॉल भी आता नहीं। और तुमसे बात भी होती क्या नहीं। बात। वाह भाई वाह, वाह और वाह वाह वाह। तुमसे बात भी क्या बात। होती सही है, सही है भाई। चार पंक्तियां और देखें। स्वागत। मुस्कुराहट के जमाने जा रहे हैं। वर्तमान परिस है। मुस्कुराहट के जमाने जा रहे हैं। हम लुटा सारे खजाने जा रहे हैं। आहा, तुम हमारी एक भी सुनते नहीं हो। तुम हमारी एक भी सुनते नहीं हो। हम तेरी हर बात माने जा रहे क्या हैं। बात। क्या हम तेरी हर बात माने जा रहे हैं। चार पंक्तियां देख, आपको नजर कर रहा हूं। चाह का आभास हमको चाहिए था। क्या बात। सुनिएगा। चाह का आभास हमको चाहिए था। आहा, एक अटल विश्वास हमको चाहिए था। वाह, क्या बात। एक अटल विश्वास हमको चाहिए था। यूं तो दुनिया में हजारों हैं हमारे। आहा, क्या यूं बात। तो दुनिया में हजारों हैं हमारे।
तुम सरीखा खास हमको चाहिए था। क्या वाह, बात तुम वाह, वाह, सरीखा वाह। खास बढ़िया हमको बढ़िया 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 चाहिए बढ़िया। बहुत शानदार। धन्यवाद। बहुत प्यारा। बहुत शानदार। एक युवा गीतकार को आप सुन रहे थे। बिल्कुल आज वास्तविकता है, उन्होंने जो बात कही, प्यार मोहब्बत की शर्त लगा के प्यार मोहब्बत की जो लोग आज बात करते हैं, तो वास्तविकता है आजकल का जमाना ही कुछ ऐसा चल रहा है कि अगर आदमी के जेब में होगा पैसा तभी लोग कहेंगे कैसा। और तब मैं कहता हूं प्यार मोहब्बत की बातों को ध्यान में रख के कि जिनके हाथों में प्यार मोहब्बत की रेखा है, क्या बात। जिनके हाथों में प्यार मोहब्बत की रेखा है, हमने उन्हें जगह जगह भटकते देखा है। हमने उन्हें जगह जगह भटकते देखा है। अरे आसान नहीं है इश्क जमाने में, आसान नहीं है इश्क जमाने में, नानी याद आ जाती है घर चलाने में। आप सुन रहे थे अंशुल श्रीवास्तव जी को। मैं कवि दरबार की अगली कड़ी में हमारे बीच एक विनम्र व्यक्ति उपस्थित है, जिनका नाइक नेम भी विनम्र ही है। मैं ससम्मान उन्हें मंच पे आमंत्रित करूंगा, विनोद विनम्र जी को, चंद लाइनों के साथ कि किसी ने कहा कि चलो प्यार करें, क्या बात। किसी ने कहा कि चलो प्यार करें, जिंदगी भर हम साथ साथ चलें, गम आए या तूफा इस राह में हम साथ जिएं और साथ मरे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विनोद विनम्र जी, मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं। नमस्कार, मैं इंदौर से विनोद विनम्र मां शारदे को प्रणाम करता हूं स्वागत। और देश न्यूज समाचार चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कविता के आंगन में साहित्य के साथ हमें इतने सम्मान के साथ यहाँ बुलाया। सर्वप्रथम अपने परिचय की 4 पंक्तियां आपके सम्मुख रख रहा हूं, स्वागत। सुनिएगा कि मालवा की माटी से, हाँ, मालवा की माटी से आप सबको प्रणाम करता हूं। वाह, मालवा की माटी से आप सबको प्रणाम करता हूं। आज की सुहानी शाम आप सभी के नाम करता हूं। वाह, मालवा की माटी से आप सबको प्रणाम करता हूं। आज की सुहानी शाम आपके नाम करता हूं। और विनोद विनम्र है मेरा नाम, हाँ, विनोद विनम्र है मेरा नाम, और विनम्रता से ही मैं अपने सारे काम करता हूँ। क्या वाह बात। वाह वाह क्या वाह, बढ़िया और विनम्रता से ही मैं अपने सारे काम करता हूँ। बढ़िया भाई, बढ़िया। तो इसी विनम्रता की बात आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, घर परिवार प्रेम साहित्य संस्कृति से जोड़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्य रूप से मैं बेटियों पर अपनी कलम चलाता हूं बिल्कुल स्वागत। और 2 बेटियों का पिता हूं। वाह, तो बेटियों के आने से घर का माहौल किस प्रकार से होता है और बेटियां क्या होती है, सुनिएगा। आप सभी का आशीर्वाद मिले जी। कि मंदिर की घंटी, आप तुलना देखिए कि मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान होती है बेटियां। क्या वाह, बात। मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान होती है बेटियां। 2 कुलों का गौरव समेटे एक अमिट पहचान होती है बेटियां। बहुत क्या बढ़िया। बात। कि मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान होती है बेटियां। 2 कुलों का गौरव समेटे एक अमिट पहचान होती है बेटियां। अगली पंक्तियां जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप तुलना देखिए कि मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान होती है बेटियां। 2 कुलों का गौरव समेटे एक अमिट पहचान होती है बेटियां। सीता सावित्री मीरा पद्मनी जगत जननी शक्ति स्वरूपा। आहा, क्या बात। सीता सावित्री मीरा पद्मनी जगत जननी शक्ति स्वरूपा। संस्कारों से स्वयं पोषित कई गुणों की खान होती है क्या बेटा। वाह भाई, वाह 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 वाह, बढ़िया। संस्कारों से स्वयं पोषित कई गुणों की खान होती है बेटियां। मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान होती है बेटियां। क्या बहुत बात। बढ़िया। और सुनिए, आमतौर पर सभी घरों में होता है कि बेटे हो ऐसी मन्नतें तो जगह जगह ली जाती है, हर मंदिर मस्जिद से आशाएं की जाती है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ बेटियों पर कि बिन मांगे मिले वो मन्नत होती है। क्या बात। बिन मांगे मिले वो मन्नत होती है, और बेटियों से ही घर में जन्नत होती है। वाह, बहुत बढ़िया। बिन मांगे मिले वो मन्नत होती है, बेटियों से ही घर में जन्नत होती है।
अगली पंक्तियां सुनिएगा, आपका आशीर्वाद मिले कि बिन मांगे मिले वो मन्नत होती है, बेटियों से ही घर में जन्नत होती है, और सोए हुए भाग्य को जगाती है बेटियां। हाँ। क्या बात। सोए हुए भाग्य को जगाती है बेटियां, बेटियों के आने से ही किस्मतें उन्नत होती है। वाह भाई वाह वाह वाह। बेटियों के ही आने से किस्मतें उन्नत होती है। बहुत क्या बढ़िया बात। बिन मांगे मिले वो मन्नत होती है, बढ़िया बढ़िया। बिन मांगे मिले वो मन्नत होती है। भाई साहब, मेरा मानना है हम्म। कि एक व्यक्ति के जीवन में जितना बड़ा रोल माँ का होता है, उतना ही बड़ा रोल एक बेटी का भी होता है, क्योंकि अगर घर में बेटी है तो समझ लो कि वो आपकी दूसरी माँ है। सही कि बोल रहे जितना ख्याल अपने बेटे का एक माँ रखती है, उतना ही ख्याल एक बेटी भी रखती है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो मेरी क्या पंक्तियां हुई है आप सुनिएगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा कि बेटी मेरी बहुत मेरा ख्याल रखती है, हो। बेटी मेरी बहुत मेरा ख्याल रखती है, मुंह पर अपने कई सारे सवाल रखती है। क्या बात। सही बात बेटी मेरी बहुत मेरा ख्याल रखती है, मुंह पर अपने कई सारे सवाल रखती है, और सर का दर्द गायब कर देती है छूकर। है। आहा। क्या बात। सर का दर्द गायब कर देती है छूकर, हाथों में अपने बड़ा कमाल रखती है। क्या वाह बात। वाह वाह क्या वाह बात। वाह वाह। सर का दर्द गायब कर देती है छूकर, हाथों में अपने बड़ा कमाल रखती है, बेटी मेरी बहुत ख्याल रखती है। क्या बात। वाह। बेटी मेरी बहुत ख्याल रखती है, और ठुमक ठुमक कर, छोटी है ज्यादा बड़ी नहीं है, कि ठुमक ठुमक कर चलती है पूरे घर में, हाँ। ठुमक ठुमक कर चलती है पूरे घर में, पूरे घर में मस्ती और धमाल रखती है। क्या बात। बेटी मेरी बहुत मेरा ख्याल रखती है। बढ़िया जी, अगली बढ़िया। पंक्तियां सुनिए कि जिद पूरी ना हो तो रूठ जाती है मुझसे, सही है। जिद पूरी ना हो तो रूठ जाती है मुझसे। हाँ। निशा जी, जी। जिद पूरी ना हो तो रूठ जाती है मुझसे, फिर बात न करने की हड़ताल रखती है, क्या बात। फिर बात न करने की हड़ताल रखती है। बेटी मेरी बहुत मेरा ख्याल रखती है, क्या मुंह पर अपने कई सारे सवाल रखती है। और अंतिम पंक्तियां उन सभी पिताओं के लिए जो अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं, कि सौभाग्य से मिलती है बेटियां विनम्र, हाँ। सौभाग्य से मिलती है बेटियां विनम्र, बेटियां ही अपने पिता को सदा निहाल रखती वाह है, वाह वाह। बढ़िया बेटियां बढ़िया। ही अपने पिता को सदा निहाल निहाल रखती है। वाह। बेटी मेरी बहुत मेरा ख्याल रखती है। बढ़िया क्या जी, बात। बढ़िया। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया। बात। बेटी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। अभी आप सुन रहे थे विनोद जी को, बेटियों के ऊपर अद्भुत काव्य पाठ किया, जोरदार तालियां। और हमारे अगले कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी, उससे पहले उनके लिए कुछ लाइनें। कि फायर को आग कहते हैं, कि फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाक कहते हैं, अच्छा। कि फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाक कहते हैं, और गार्डन को बाग कहते हैं, और जो कवि दरबार में सबको हंसा दे उसको मेरे दोस्त हास्य कवि कहते हैं। और इसी के साथ जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी लोमेश गौड़ जी हमारे साथ उपस्थित हैं। वे आएं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को नमन करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं हरदा मध्य प्रदेश से लोमेश कुमार गौर, एलजी मेरा नाम उपनाम है, और मैं आपको हास्य और व्यंग्य की कुछ कविताएं सुनाता हूँ। स्वागत। मैं पैसे से पत्रकार हूँ, लेकिन मैं किसी संगठन का अध्यक्ष भी हूँ, और वो अध्यक्ष कैसे बन गया ये आपको बताता हूँ। स्वागत। कि बीबी से लड़ते लड़ते मैं तो दक्ष हो गया, बीबी से लड़ते लड़ते मैं तो दक्ष हो गया, वाह। घर में बनी वो पक्ष में विपक्ष हो गया, क्या अपनी ही बीबी से दुखी हूँ मैं तो इस कदर, आय हाय। अपनी ही बीबी से दुखी हूँ मैं तो इस कदर, वाह। पत्नी पीड़ित संघ का अध्यक्ष हो गया, पत्नी पीड़ित संघ का अध्यक्ष हो गया। वाह। और साहब, एक मेरी जिंदगी में अभी प्रेम की बात कर रहे थे अंशुल जी, मेरी जिंदगी में भी एक लड़की आई थी, लेकिन उसने मेरे साथ क्या हरकत की वो आपको बताता हूँ। हरकत की। खुलेआम। कि समझी नहीं वो प्यार को ड्रामा बना दिया, आहा। समझी नहीं वो प्यार को ड्रामा बना दिया, खर्चे करा करा के सुदामा बना दिया, क्या बात। खर्चे करा करा के सुदामा बना दिया, वाह। बच्चों के संग मिल गई मुझको बाजार में, आहा।
सर क्या हुआ मेरे साथ आज? कि बच्चों के संग मिल गई मुझको बाजार में, हाँ। रिश्ते में उसके बच्चों का मामा बना दिया, रिश्ते क्या बात में उसके बच्चों का मामा बना दिया। वाह भाई। और एक शब्द होता है पागल। यदि हम किसी को पागल कह दे तो वो हमारे साथ क्या हरकत करेगा, फिर हरकत करता है। लेकिन हमको पागल कहना कब अच्छा लगता है, वो एक मुक्तक के माध्यम से आपको बताता हूँ। वाह भाई। कि मेरा कहा हर शब्द देखो सच्चा लगता है, आहा। मेरा कहा हर शब्द देखो सच्चा लगता है, हाँ। जल्दी में लिखा इसलिए कुछ कच्चा लगता है। वाह। पागल भी कैसा शब्द है जीवन में हमारे, आहा। कह दे कोई लड़की तो कितना अच्छा लगता है, कह दे कोई लड़की तो देखो अच्छा लगता है। हट क्या पागल बात है ना। है। क्या और- अनुभव है सर आपका? एक और बात बताता हूँ साहब कि हम हाँ। पुरुष बड़े भोले होते हैं, ऐसा किसने कहा? हमारा हृदय बड़ा विनम्र होता है, और हम कितना, हमारे हृदय में कितना स्थान है ये हम आपको बताना चाहते हैं। स्वागत है। कि मन के भीतर नए नए अंदाज छुपाए रखता है। आहा। पुरुष क्या होता है हम्म। कि मन के भीतर नए नए अंदाज छुपाए रखता है, नहीं पता है ऐसे भी कुछ राज छुपाए रखता है। वाह। पुरुषों के दिल के भीतर एक ताजमहल देखा हमने, क्या बात। पुरुषों के दिल के भीतर एक ताजमहल देखा हमने, जिसमें रोज नई नई मुमताज छुपाए रखता क्या है। बात। वाह। और मैं कुछ हास्य छंद आपको सुनाता हूँ। स्वागत जी। कि एलजी तो मुझको तो प्यार से ही कहते हैं, कागज पेलों में से गौर मेरा नाम है। क्या बात। और टायर भी बेचता हूँ, बायर भी बेचता हूँ, किंतु पत्रकारिता ही मेरा मुख्य काम है। वाह। और गांधी जी ने जिसको हृदय नगर कहा था, एमपी का हरदा वो मेरा ही धाम है। और जनता की बातों में कभी भी मत आना आप, कि जनता की बातों में कभी भी मत आना आप। कुछ लोग कहते हैं ये बीबी का गुलाम है, कुछ वाह, लोग वाह, कहते हैं ये बीबी का गुलाम है। वाह वाह वाह। और एक हास्य छंद और, कि मंद मंद मुस्कान और आंखें नीली हो तो देख कर खुद को संभालना है मुश्किल। कि मंद मंद मुस्कान और आंखें नीली हो तो देख कर खुद को संभालना है मुश्किल। और जेल से भी कैदी को निकालना सरल, किंतु प्रेम वाली जेल से निकालना है मुश्किल। वाह भाई कि वाह। प्रेम प्यार वाली बात बढ़ जाए शादी तक, ऐसी वाली शादी फिर टालना है मुश्किल। और शादी भी ना जिंदगी को शेर जैसे जीने वालों, कि शादी भी ना जिंदगी को शेर जैसे जीने वालों, शादी बाद शेरनी को पालना है मुश्किल, शादी बाद बात। शेरनी को पालना है मुश्किल। हास्य छंद और सुनाता हूँ कि हम लोग कुछ भेदभाव करते हैं, और वो भेदभाव कैसे करते हैं मेरे छंद के माध्यम से। हास्य और व्यंग्य की बात है, इसमें आपको हास्य भी मिलेगा, व्यंग्य भी मिलेगा। स्वागत। कि भेदभाव की तराजू सबके ही पास में है, कि भेदभाव की तराजू सबके ही पास में है, जाति धर्म रूप और धन देख तोलते। हाँ। और दोस्ती का पैमाना भी आजकल बदला है, दोस्ती में भी तो लोग जेब को टटोलते। वाह। कि काम हो गरीब से तो दिखाते हैं रंगदारी, क्या हो अमीर से तो मीठा बोल के पपोलते। वाह। कि काम हो गरीब से तो दिखाते हैं रंगदारी, हो अमीर से तो मीठा बोल के पपोलते। हो अमीर का जो बेटा मोटा गोलू मोलू बोले, हाँ। कि हो अमीर का जो बेटा मोटा गोलू मोलू बोले, हो गरीब का तो सब सांड जैसा बोलते, हो गरीब का तो सब सांड जैसा वाह भाई बोलते। वाह। एक और हास्य छंद सुनाता हूँ। स्वागत। स्वागत। मेरी पहली बार शादी हुई, तब क्या हादसा हुआ मेरे साथ जी। कि पहली बार शादी हुई और ससुराल गया, गोरी गट सालियां भी देख मुस्काई थी। आहा। सर मेरी बीवी का कलर देखो तो ये भैया के शर्ट के कलर से मेल खाता है, अच्छा। और मेरी सालियों को देखो हाँ। तो मेरे को निशा जी की याद आ जाती अच्छा। है। तब मैं सुनाता हूँ स्वागत है। स्वागत। कि पहली बार शादी हुई और ससुराल गया, गोरी गट सालियां भी देख मुस्काई थी। और पहली वाली ने तो मुझे शहर घुमाया, और दूजी वाली ने तो खीर हाथों से खिलाई थी। तो दृश्य यह देख कर हुआ मैं नाराज, और
सासू माँ को फिर खरी खोटी भी सुनाई थी कि काला जामुन मुझको को सौंप दिया। सासू माँ जब घर में रखी हुई है 2-2 रसमलाई थी घर में वाह रखी वाह हुई। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और एक सोशल मीडिया से आप लोग सब जुड़े हुए हैं, हाँ तो एक समस्या आती है सोशल मीडिया पर। वो समस्या को लेकर मैंने सरकार से क्या डिमांड की है कि क्या करना चाहिए स्वागत। कि आधार को फेसबुक से भी अब लिंक करो। हाँ, युवाओं ने कई फेक आईडी बनाई है क्या कि बात। आधार को फेसबुक से भी अब लिंक करो। हाँ, युवाओं ने कई फेक आईडी बनाई है वाह। और झूठ को बताता सच, सच को बताता झूठ। बात अब हमारे भी समझ में आई है वाह। कि आधार को फेसबुक से भी अब लिंक करो। युवाओं ने कई फेक आईडी बनाई है। हाँ, आई फ्रेंड रिक्वेस्ट हमने करी एक्सेप्ट। हाँ, हाय से शुरू होकर प्यार तक आई है आहा, क्या बात। कि झूठ को बताता सच, सच को बताता झूठ। हाँ, कि झूठ को बताता सच, सच को बताता झूठ। हाँ, बात हमारे भी कुछ बात समझ आई है। आहा, और जिस अंजलि से हम बात करते थे सदा, हम्म, पता चला असली में भेरूलाल नाई है। पता चला असली में भेरूलाल नाई है। वाह भाई वाह। और आखिरी छंद के बाद अपनी बात समाप्त करता हाँ। हूँ कि साहब मेरी समस्या क्या है। हाँ, मेरी समस्या जेठालाल जैसी है अच्छा, कि मैं ऊंट पे बैठ के बाजार जाऊं तो भी मुझे कुत्ते काट खाते हैं। हाँ, तब मैं सुनाता हूं कि ना तो काला ढुस दिखूं ना ही गोरा गट्ट दिखूं। कि ना तो काला ढुस दिखूं ना ही गोरा गट्ट दिखूं, फिर भी तो सबको कमाल लगता हूं मैं। वाह। क्या वो बात। किसी के सवालों का जवाब बन जाता हूं तो किसी हाँ। के जवाबों का सवाल लगता हूं मैं। क्या वाह। बात। कि गोकुल धाम वासी जैसे दोस्त हैं सभी मेरे तो। हाँ, कि गोकुल धाम वासी जैसे दोस्त हैं सभी मेरे तो। हाँ। रिश्तों में फिर माला माल लगता हूं मैं। क्या बात। वो तारक सा चतुर तो मानती है दुनिया भी। कि तारक सा चतुर तो मानती है दुनिया भी, पर बीबी को तो जेठालाल लगता हूं मैं। बढ़िया, पर बढ़िया, बीबी बढ़िया। को तो जेठालाल लगता बढ़िया। हूं मैं। जय बहुत हिंद, जय प्यारा, भारत। बहुत प्यारा। तो अभी आप जो सुन रहे थे आप लोमेश गौर जी को। हास्य के अच्छे कवि हैं, हरदा से हमारे बीच उपस्थित थे। और वास्तविक हकीकत है, शादी के बाद भी इन्होंने जो फेक आईडी बताई और उसमें भी एक नाई इनके साथ में पकड़ाया, और ये बात आज इन्होंने खुल के बताई है। और हो सकता है घर जाने के बाद इनकी कुछ खिंचाई हो। तब मैं कहता हूं कि चलो आंखें चार करते हैं, क्या बात। चलो आंखें चार करते हैं, बहुत सारी बातों से बोल चाल करते हैं। समय कहां निकल जाता है बातों में। प्यार वो चीज है जिसमें दो लोग दिल से दिल की बात करते हैं। धन्यवाद प्रेषित करेंगे लोमेश गौर जी का। और इसी कड़ी में मैं हमारे बीच उपस्थित हैं, कुछ राज लेकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। जितेंद्र राज, जिन्हें ससम्मान मंच पे आमंत्रित करूंगा चंद लाइनों के साथ कि दिल कोई खेलने की चीज नहीं होती। क्या बात। दिल कोई खेलने की चीज नहीं होती, टूट जाए तो आंखें बहुत रोती। मन किसी चीज में लगता नहीं जब तक उनसे बातें नहीं होती। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जितेंद्र राज इंदौर से। माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। माँ अहल्या की नगरी से कवि दरबार में देश न्यूज़ की संपूर्ण कार्यकारिणी ने हमें अवसर दिया है, इन्हें धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद है सर। मित्रों, लोमेश जी ने अभी काव्य पाठ किया, उन्होंने कहा कि दिल कोई खेलने की चीज नहीं होती। वाह इसी तरह कविता जो है वो केवल हास्य का विषय नहीं होती। वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात। बढ़िया बढ़िया। मंदिर प्रणम्य है किंतु, सुनिएगा, मंदिर प्रणम्य है किंतु हाँ, घर भी नमन के योग्य है। वाह, मंदिर प्रणम्य है किंतु घर भी नमन के योग्य है। चरण वंदन कीजिए कर भी नमन के योग्य है। वाह। अटारी पर खड़े अभिमान में विस्मित हुआ यह सत्य भी, वाह। इस भवन की नींव का पत्थर भी नमन के योग्य है। बहुत बढ़िया भाई, वाह, क्या बात। बढ़िया 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 पत्थर बढ़िया, भी नमन के योग्य है। वाह, हम बहुत बहुत हाथ से व्यंग कर लें लोमेश जी, पत्नियों पर व्यंग कर लें हाँ, और खूब आनंद का वातावरण बना लें, लेकिन जो कविता का मूल है
वो सहजता है, सरलता है और शाश्वत सत्य है, वही साहित्य है और वही कविता है। वाह वाह ऐसी वाह ही वाह। कविता का सेवा करने का, उसको प्रणाम करने का प्रयास करता हूँ। देखिए कुछ पंक्तियों के स्वागत है, माध्यम से स्वागत स्वागत स्वागत। कविता क्या है मेरी दृष्टि में, हम देखिए आप। स्वागत। घर में एक कोना ऐसा रखिए हाँ जहां पे जीवन बसता हो। वाह। आप जितने भी हम लोग हैं, जितनी यहाँ पे उपस्थिति है, आप सभी लोग विशेष हैं। आप सभी के सामने आग्रह करता हूँ, देखिए निवेदन करता हूँ जी। कि घर में एक कोना ऐसा रखिए हाँ। जहां पे जीवन बसता हो, वाह। कर्तव्यों के बोझ से परे जहां पे बचपन हंसता हो। वाह भाई। कविता कैसी होनी चाहिए लोमेश जी? हाँ घर में एक कोना ऐसा रखिए जहां पे जीवन बसता हो, कर्तव्यों के बोझ से परे जहां पे बचपन हंसता हो। बचपन हंसता हो जैसे कि महकी कोई फुलवारी। आहा। बचपन हंसता हो जैसे कि महकी कोई फुलवारी। बचपन हंसता हो जैसे कि पावन तुलसी की क्यारी। बचपन हंसता हो जैसे असीम अनंत आनंद लिए। आहा। बचपन हंसता हो जैसे कि कोई भ्रमर मकरंद लिए। आहा। बचपन हंसता हो जैसे कि कृष्ण सुदामा बैठे हों। बचपन हंसता हो जैसे कि मित्र सखा संग बैठे हों। आहा। बचपन हंसता हो जैसे कि माँ का प्यारा आलिंगन। बचपन आहा। हंसता हो जैसे कि पिता की गलबहियां चुम्बन। वाह भाई। बचपन हंसता हो जैसे कि कोई लक्ष्य अब शेष नहीं। हाँ। बचपन हंसता हो जैसे कि इससे अधिक कुछ विशेष नहीं। बहुत बढ़िया। इतने सुंदर क्षणों को जीकर बचपन जहां संवरता हो, घर में एक कोना ऐसा रखिए जहां पे जीवन बसता हो। बहुत बढ़िया। वाह। क्या बात। बढ़िया 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 जितेंद्र, वाह शानदार। घर में एक कोना ऐसा रखिए जहां पे जीवन बसता हो। उस कोने में रखना तुम दादी के नानी के किस्से। आहा। क्या बात। वाह। वो कोना कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, देखिए साहब आप। बहुत बढ़िया। उस बहुत कोने बढ़िया। में रखना तुम दादी के नानी के किस्से। अनुभव का वो जीवन जल जो नई कोपलों को सींचे। क्या बात। नई कोपलों का सिंचन कहाँ से लाएंगे साहब? नई कोपलों का सिंचन कहाँ से लाएंगे? संस्कार कहाँ से लाएंगे? वहीं से मिलेंगे, हमारी जड़ है वो। बहुत बढ़िया बहुत कि बढ़िया। उस कोने में रखना तुम दादी के नानी के किस्से। अनुभव का वो जीवन जल जो नई कोपलों को सींचे। उस कोने में रखना तुम उसकी चुनरी और शाल भी। उस कोने में रखना तुम सिक्कों से बंधा रुमाल भी। उस कोने में रखना तुम उसकी रोली और चंदन भी। वाह। उस कोने में रखना तुम उसके एक जोड़ी कंगन भी। उस कोने में रखना तुम उसकी चिंताएं आशाएं, वाह। जीवन को जो सरल बनाए उसकी ऐसी परिभाषाएं। उस कोने में रखना तुम उसका लाड़ दुलार भी। जीवन मंथन से जो निकला वो जीवन का सार भी। वाह। अरे जिह्वा शब्द सुमन से जहां अमृत नेह बरसता हो। क्या घर में बात। एक कोना ऐसा रखिए जहां पे जीवन बसता हो। बहुत बढ़िया। वाह भाई वाह 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 क्या वाह। बात। वाह जितेंद्र जी वाह। घर में एक कोना ऐसा रखिए जहां पे जीवन बसता हो। छा गए भाई, कर्तव्यों छा गए, के बहुत बोझ बढ़िया। से परे जहां पे बढ़िया बचपन जी, हंसता हो। वाह, घर में वाह, एक वाह, कोना ऐसा रखिए जहां पे जीवन बसता हो। बहुत बढ़िया। ये विशेष कोना हमारे सभी के जीवन में, हमारे मन में, हमारे घर में वो कोना है जहाँ पे हमारे बुजुर्ग संस्कारों के रूप में उपस्थित हैं, विराजमान हैं। सदैव सदैव उनका ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें समय दीजिए। बढ़िया संदेश इसी भाई। निवेदन के साथ मैं जितेंद्र राज। बहुत क्या बढ़िया। बात। वाह। घर में एक कोना ऐसा हो जिसमें जीवन बसता हो। आप सुन रहे थे बढ़िया। जितेंद्र राज जी को, अद्भुत काव्य पाठ। और इसी कड़ी में हमारे पहले राउंड के अंतिम कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी, नन्हे बाल कवि, और जोरदार तालियों से स्वागत करूंगी उनका कुछ लाइनों के साथ कि हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता। आहा। कि हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता। जिसे दुनिया को पाना हो वो पागल हो नहीं सकता। और दर्शकों की तालियां जब तक ना हो कार्यक्रम में, और दर्शकों की तालियां जब तक ना हो किसी भी कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम का किस्सा पूरा हो नहीं सकता। और बहुत जोरदार बढ़िया। तालियों वाह, से वाह, वाह, मंच वाह। पर आमंत्रित करूंगी हमारे नन्हे प्यारे से बाल कवि दुहित कौर को। माँ सरस्वती को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। मैं बाल कवि दुहित कौर आप सभी को बताना चाहता हूँ मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है। अच्छा, क्या लगता है? दुहित गौर अभी बच्चा है लेकिन मन का सच्चा है। सारे चैनल देख लिए, देश न्यूज सबसे अच्छा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं आपको बताता हूँ मुझे भगवान से क्या चाहिए, और अगर ये आपको भी चाहिए तो
चौथी पंक्ति पे जोरदार तालियां बजाएं। हाँ, ठीक है। वाह भाई। कि जिंदगी में नफरत को जगह कभी न मिले, जिंदगी में बस प्यार प्यार होना चाहिए। आहा। और फेसबुक और इंस्टा पे दोस्त हो हजार भले, किंतु खुशहाल परिवार होना चाहिए। क्या वाह भाई वाह। क्या बात। कि सपने में रातों दिन देखता हूँ बड़े बड़े, कि सपने में रातों दिन देखता हूँ बड़े बड़े, देखता हूँ सपने साकार होना चाहिए। और इसके लिए तो मुझे सोना भी पड़ेगा ज्यादा, और इसके लिए तो मुझे सोना भी पड़ेगा ज्यादा। हफ्ते में 2 रविवार होना चाहिए। हफ्ते में 2 रविवार। बढ़िया भाई वाह। क्या बात। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे पापा कैसे हैं। बताओ। कि दुनिया में सबसे समझदार पापा मेरे, बहती हवाओं का भी रुख मोड़ लेते हैं। आहा। और उनकी पहुंच की तो बात मत पूछो यार, बैठते जमीन से खजूर तोड़ लेते हैं। वाह भाई। कि वीरता में उनका अभी कोई शान नहीं, हाँ। वीरता में उनका अभी कोई शान नहीं, आज भी मसूरों से सुपारी फोड़ लेते हैं। क्या बात। किंतु मम्मी जी के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। पैर को पकड़ के वो हाथ जोड़ लेते हैं। बढ़िया। पैर को पकड़ के वाह वो। भाई वाह। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी मम्मी कैसी है। वाह भाई। कि कूटने में मम्मी मेरी माहिर ऐसी हो गई है, मर्जी में आए जब घूस बरसाए हैं। आहा। और पापा से शिकायत अभी कर नहीं पाता हूँ मैं, हाँ। मुझसे ही ज्यादा पापा मम्मी के साथ आए हैं। कि मैंने पूछा पापा से कि कभी पाकिस्तान गए, हाँ। पापा बोले ऐसा मौका कभी नहीं आए हैं। आहा। कि मैंने पूछा पापा से कि कभी पाकिस्तान गए, हाँ। पापा बोले ऐसा मौका कभी नहीं आए हैं। मैंने कहा पाकिस्तान कभी नहीं गए तो फिर आतंकवादी मम्मी आप कहाँ से ले आए हैं, आतंकवादी मम्मी आप कहाँ से ले आए हैं। अब मैंने मेरी मैम से पूछा, हाँ। मैम मेरे को भोपाल जाना है तो हाँ। उसके लिए 2 दिन की छुट्टी दे दो। हाँ। उनने कहा छुट्टी तो मैं दे दूंगी, हाँ। पर पहले मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ। मैंने कहा पूछो सवाल। उनने कहा बताओ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मैंने कहा हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को 2 दिन की छुट्टी ना दी हो। इसने उसने मार दिया है ना। बढ़िया है। क्या बात। वाह भाई वाह। अब एक दिन मैंने मेरे पापा से पूछा, हाँ। पापा ये नल का पानी कहाँ से आता है। हाँ। पापा ने कहा नदी से आता है। हाँ। मैंने कहा मेरे को नदी देखनी है। हम्म। पापा मेरे को नदी दिखाने ले गए। हाँ। मैंने पापा को नदी में धक्का दिया और जल्दी से घर दौड़ के आया और मम्मी से बोला मम्मी नल खोल दो पापा आ रहे हैं। क्या बात है। बढ़िया। चलिए मैं आपको तिरंगे के ऊपर कुछ सुनाता हूँ। वाह भाई स्वागत। 3 रंगों से रंगा तिरंगा है भारत की शान, जहाँ जहाँ लहराए तिरंगा बढ़ जाता है मान। वाह। हरा रंग है हरित क्रांति का, शांति का है सफेद, केसरिया हमें त्याग सिखाता नहीं कराता भेद, इसीलिए हर भारतवासी करता है गुणगान। 3 रंगों से रंगा तिरंगा है भारत की शान। क्या बात। युद्ध हुआ रशिया वाला तो दिखा था सबको काल, निकले झंडा लेकर युवा बना तिरंगा ढाल। वाह। और टर्की हो या पाक का युवा लिया तिरंगा थाम, बोल रहे थे जान बचाने आया भारत काम। वाह भाई वाह। इसीलिए दुनिया में भारत का बढ़ जाता मान। क्या बात। बढ़िया। 3 रंगों से रंगा तिरंगा है भारत की शान। जय हिंद जय भारत। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आप सुन रहे थे दुहित गौर को, बाल कवि। शानदार संस्कारों के साथ मम्मी और पापा की कंप्लेंट पूरे देश को देश न्यूज के माध्यम से सुनने को मिलेगी। और उनकी जो मैडम छुट्टी नहीं दे रही थी, बाहुबली और कटप्पा की बात याद रख के जब भी ये छुट्टी मांगेंगे
वास्तव में हमेशा इनको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और रविवार इनके लिए 2 होंगे। तब मैं कहता हूं कि मोहब्बत की बात जमाना जानता है, क्या बात। कि मोहब्बत की बात जमाना जानता है, एक दूसरे की बात को पहचानता है, खुलकर लड़ाते हैं इश्क मदहोश होकर। आजकल के लोग कुछ माता पिता के संस्कारों को ही प्यार मानता है। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद प्रेषित करेंगे दुहित गौर का। तो दर्शकों, ये था हमारे कवि दरबार का पहला राउंड। सेकंड राउंड की शुरुआत करेंगे और पुनः हमारे 5 कवियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। तो दर्शकों, अगर आप भी कवि दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं और अगर आप भी कविताएं लिखते हैं, पढ़ते हैं और देश न्यूज के कवि दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी रचनाएं हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कवि दरबार का हिस्सा बन सकते हैं। कवि दरबार को आप प्रति शुक्रवार, प्रति शनिवार रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हमारे कवि दरबार का सेकंड राउंड और हमारे पहले कवि को मंच पर आमंत्रित करती उससे पहले कुछ लाइनें कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो। कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो। तुम पढ़ ना सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, कि तुम पढ़ ना सके ये कमी तुम्हारी अपनी है। मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। इसी के साथ गीत गजल के अद्भुत कवि हमारे साथ उपस्थित है अंशुल श्रीवास्तव जी। उनको सम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। उनकी नजरों में हम बस खटकते रहे, हाय हाय वाह। उनकी नजरों में हम बस खटकते रहे। कंठ में शब्द भी तो अटकते रहे। वाह भाई। ढूंढना जिसको चाहा मिला ही नहीं, ढूंढना जिसको चाहा मिला ही नहीं। इसलिए हम भटकते भटकते बहुत बढ़िया, बहुत रहे। बढ़िया, बढ़िया पढ़ रहे हो, बढ़िया। इसलिए हम भटकते भटकते। क्या पंक्ति और देखें। हम अकेले ही रहेंगे उम्र भर, हम अकेले ही रहेंगे उम्र भर, दर्द सहते ही रहेंगे उम्र भर। गर ये पीड़ा है तो पीड़ा ही सही, गर ये पीड़ा है तो पीड़ा ही सही, गीत रचते ही रहेंगे उम्र भर। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। गीत रचते ही रहेंगे उम्र भर। 4 पंक्तियां और देखें जी। पीड़ाओं का बोझ उठाते थक जाओगे, क्या बात। पीड़ाओं का बोझ उठाते थक जाओगे, लहरों में तुम गोता खाते थक जाओगे। वाह। लहरों में तुम गोता खाते थक जाओगे। जगह जगह बाजार लगा है नफरत का, हाय हाय। जगह जगह बाजार लगा है नफरत का, गीत प्रेम के गाते गाते थक जाओगे। वाह भाई, वाह 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 वाह। गीत प्रेम के गाते गाते थक जाओगे। क्या बात। देखें। आंख से बरसात ना करनी पड़ेगी, बढ़िया। आंख से बरसात ना करनी पड़ेगी, रात भी बर्बाद ना करनी पड़ेगी। वाह। रात भी बर्बाद ना करनी पड़ेगी। ये भी अच्छी बात है कि अब हमें, ये भी अच्छी बात है कि अब हमें तुमसे कोई बात ना करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। तुमसे कोई बात ना करनी पड़ेगी। 4 पंक्तियां देखें। इतनी भी आसानी ना हो, इतनी भी आसानी ना हो, आंख में बिल्कुल पानी ना हो। क्या बात। इतनी भी आसानी ना हो, आंख में बिल्कुल पानी ना हो, और जब वो मुझको छोड़ के जाए,
जब वो मुझको छोड़ के जाए बिल्कुल भी हैरानी ना हो। हाँ, जब वो मुझको छोड़ के जाए बिल्कुल भी हैरानी ना हो। हाँ, एक मतलब 2-3 शेर देखें स्वागत। कि उसके दर पर आना जाना पड़ता है, आहा, क्या बात। उसके दर पर आना जाना पड़ता है, हम्म, जाने क्या क्या ख्वाब दिखाना पड़ता है। क्या हाँ, बात। उसके दर पे आना जाना पड़ता है, जाने क्या क्या ख्वाब दिखाना पड़ता है। हम्म, जब भी रूठे जान हमारी हमसे तो, क्या बात। जब भी रूठे जान हमारी हमसे तो हम्म, कोई नई पिक्चर दिखलाना पड़ता है। हाय हाय, क्या वाह, बात। जब भी रूठे जान हमारी हमसे तो कोई नई पिक्चर दिखलाना पड़ता है। वाह, शेर देखें कि दिल की टूटन देखो कैसी होती है, दिल की टूटन कैसी होती है। दिल वाह, की टूटन देखो कैसी होती है, हम्म, मन ना हो फिर भी मुस्काना पड़ता है। क्या हाय, बात। दिल की टूटन देखो कैसी होती है, आहा, मन ना हो फिर भी मुस्काना पड़ता है। वाह, मेरे कवि मित्र बैठे हैं, ये शेर देखें कि शोहरत मिलना इतना भी आसान नहीं, क्या बात। शोहरत मिलना इतना भी आसान नहीं, दुखड़ों को भी लय में गाना पड़ता है। आहा, क्या बात। वाह, शोहरत शोहरत मिलना इतना भी आसान नहीं, हाँ, दुखड़ों को भी लय में गाना पड़ता है। हाँ, एक मतलब 2-3 शेर और देखें कि ऐसा वैसा ना ही जाने कैसा इश्क, हाँ, ऐसा वैसा ना ही जाने कैसा इश्क, हाँ, कौन करेगा तुमसे मेरे जैसा इश्क। वाह क्या भाई, वाह बात। वाह वाह, ऐसा वाह, वाह, वैसा वाह, ना ही जाने कैसा इश्क, वाह, कौन करेगा तुमसे मेरे जैसा इश्क। बहुत बढ़िया। लोग यहाँ पर वक्त बिताने आते हैं, आहा, देखिए क्या होता है, लोग यहाँ पर वक्त बिताने आते हैं, हाँ, कोई नहीं करता अब पहले जैसा इश्क। वाह क्या भाई, बात। वाह, वाह, लोग वाह, यहाँ पर वक्त बिताने आते हैं, हम्म, कोई नहीं करता अब पहले जैसा इश्क। हम्म, और एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है वैलेंटाइन डे। वाह, 7 दिवस का ये पर्व होता है। शेर देखें हम्म, कि 7 जन्म भी कम है प्यार मोहब्बत में, आहा, क्या बात। 7 जन्म भी कम है प्यार मोहब्बत में, हम्म, 7 दिनों में कैसे पूरा होगा इश्क। वाह क्या भाई, बात। वाह, 7 वाह, जन्म वाह, भी वाह, कम है प्यार मोहब्बत में, हम्म, 7 दिनों में कैसे पूरा होगा इश्क। हाँ। एक मतलब 2-3 शेर और देखें कि जितने भी अपने थे सारे दूर हुए, हाँ, जितने भी अपने थे सारे दूर हुए, दिन उगा तो सारे सपने चूर हुए, वाह क्या भाई, बात। दिन उगा तो सारे सपने चूर हुए। आहा, हर तरह से हमने साथ निभाया पर, हम्म, हर तरह से हमने साथ निभाया पर, हम्म, फिर भी देखो हम कितने मजबूर हुए, क्या बढ़िया, बात। बढ़िया। फिर भी देखो हम कितने मजबूर हुए। और जिसको जितना चाहा उतना तड़पे हैं, हम्म, जिसको जितना चाहा उतना तड़पे हैं, ऐसे किस्से जीवन में भरपूर हुए, वाह भाई, वाह, ऐसे किस्से जीवन में भरपूर हुए। हमने सबके जख्म भरे हैं लेकिन हम्म, हमने सबके जख्म भरे हैं लेकिन हम, देखो सबकी आंखों में नासूर हुए, वाह भाई, क्या देखो बात। सबकी आंखों में नासूर हुए। क्या बात। बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यार। ये जो प्यार मोहब्बत की आप बात सुन रहे थे, प्यार में आपने गम को भी देखा, हकीकत को भी समझा, एक प्रोफेशनल लव को भी समझा, क्योंकि आज जैसे उन्होंने कहा कि अगर आंखों में पानी भी नहीं होना चाहिए और मुस्कुराना भी चाहिए, ये मुश्किल काम है क्योंकि प्यार कोई आसान नहीं होता। तब मैं अंशुल श्रीवास्तव जी के को धन्यवाद प्रेषित करता हूं चंद लाइनों के साथ कि मोहब्बत को लोग यूं ही बदनाम करते हैं, कि मोहब्बत को लोग यूं ही बदनाम करते हैं, किसी को बताने में भी डरते हैं, पर यह जो काम करते हैं वो जिंदगी भर गमों को अपने दिलों में भरते हैं, क्या बात। जिंदगी भर अपने गमों को अपने दिलों में भरते हैं। आप सुन रहे थे अंशुल श्रीवास्तव जो हमारे बीच उपस्थित थे नरसिंहपुर से, और प्यार मोहब्बत की बात तो वो करेंगे ही क्योंकि वो गुड़ों की जो खानी है वो एक राजधानी है, वहां पे गुड़ बहुत होता है, मिठास बहुत होती है, वहां प्यार मोहब्बत की मिठास भी आप उनकी गीतों में आपने सुना। मैं चंद लाइनों से हमारे बीच उपस्थित हैं जो विनम्र हैं और शिक्षक भी हैं, विनोद विनम्र जी, उन्हें ससम्मान मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा स्वागत। चंद लाइनों के साथ कि
मोहब्बत हो जाए तो ये बात बड़ी हो जाती है। क्या बात। मोहब्बत हो जाए तो ये बात बड़ी हो जाती है। जिंदगी की हर राह आसान हो जाती है। इश्क बड़ी चालाक चीज है साहब, इश्क बड़ी चालाक चीज है साहब। आज किसी को हुस्न से तो किसी को दौलत में बिक जाती है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विनोद विनम्र जी, इंदौर से। जहां से अपनी बात खत्म की थी वहीं से फिर से शुरू करता हूं कि बेटियों का पिता होना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि जब बेटियां घर से बाहर निकलती है तो आज की परिस्थितियों को देख करके बड़ी चिंता होती है। तो 4 पंक्तियां कहता हूं कि बुरी नजर जो डाले उसकी आंखें फोड़ दो, बुरी नजर जो डाले उसकी आंखें फोड़ दो, एक एक करके उसकी सारी हड्डी तोड़ दो। बुरी नजर जो डाले उसकी आंखें फोड़ दो, एक एक करके उसकी सारी हड्डी तोड़ दो। चौराहे खड़ा करके उसको देना तुम सजा। अगर घटनाएं होती तो बेटियों को क्या करना है कि चौराहे खड़ा करके उसको देना तुम सजा। आंखों में भरो ज्वाला रुख हवा का मोड़ दो, क्या बात। आंखों में भरो ज्वाला रुख हवा का मोड़ दो। सुनिएगा, 4 पंक्तियां बात प्रेम मोहब्बत की हुई थी, हास्य की हुई थी। तो मैंने भी हास्य पर प्रयास किया है, और प्रयास किस प्रकार किया है सुनिएगा। एक बार की बात है, पत्नी जी का करवा चौथ का व्रत था और चांद कहीं न कहीं निकलने में देरी कर रहा था, और व्रत के मारे उनका बुरा हाल था कि चांद निकले तो चांद को देख करके मैं व्रत तोड़ूं। क्या पंक्तियां कही है मैंने कि सुनिएगा कि आसमां से सर पे चांद उतार लाया हूं। अच्छा। आसमां से सर पे चांद उतार लाया हूं, अपने चेहरे पर भी थोड़ा निखार लाया हूं। आसमां से, भाई साहब देख सकते हैं चांद आ गया है कि आसमां से सर पे चांद उतार लाया हूं, अपने चेहरे पर भी मैं थोड़ा निखार लाया हूं। आसमां से सर पे चांद उतार लाया हूं, अपने चेहरे पर भी थोड़ा निखार लाया हूं, और कम नहीं हूं किसी फिल्मी हीरो से मैं। क्या बात। कम नहीं हूं किसी फिल्मी हीरो से मैं, 4 बाल अपने मैं भी सवार लाया हूं। क्या बात। 4 बाल अपने मैं भी सवार लाया हूं, आसमां से सिर पे चांद उतार लाया हूं। क्या बात। 4 पंक्तियां आपकी ओर नजर करता हूं। बात प्रेम और मोहब्बत की हो रही थी, तो उस ओर भी लेकर के मैं आपको चलता हूं। सुनिएगा क्या कहा है मैंने। एक लड़का है, एक लड़की से प्रेम करता था, दोनों का प्रेम मुकम्मल हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो किस प्रकार से अपनी बात रख रहा है सुनिएगा कि मेरा रास्ता वो तक रही होगी, मेरा रास्ता वो तक रही होगी, हाथ मेहंदी से रच रही होगी। मेरा रास्ता वो तक रही होगी, हाथ मेहंदी से रच रही होगी। मैं यहाँ घोड़ी चढ़ के बैठा हूँ, मैं यहाँ घोड़ी चढ़ के बैठा हूँ, उसकी डोली भी सज रही होगी। क्या बात। वाह भाई वाह। उसकी डोली भी सज रही होगी, मेरा रास्ता वो तक रही होगी, मेरा रास्ता वो तक रही होगी। आजकल के जो युवा है, आजकल के युवाओं का प्रेम आपने सभी देखा होगा। निशा जी, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे सोना ने खाना खाया। 4 पंक्तियां रख रहा हूं, सुनिएगा क्या पंक्तियां हैं। बाबू सोना भी वो बुलाएगी, बाबू सोना भी वो बुलाएगी, रट्टा तेरे नाम का लगाएगी। बाबू सोना भी वो बुलाएगी, रट्टा तेरे नाम का लगाएगी।
चार डंडे पुलिस के पड़ते ही, आहा, चार डंडे पुलिस के पड़ते ही छोड़ तुझको वो भाग जाएगी। क्या बात। छोड़ तुझको वो भाग जाएगी, वाह। बाबू सोना भी वो बुलाएगी। चार पंक्तियां और आपकी नजर कर रहा हूं मोहब्बत की तरफ से। भाई अंशुल जी ने बहुत अच्छा मोहब्बत को लेकर पढ़ा। एक बार की बात, ऐसे ही कुछ काम घर में चल रहा था और बीवी ने मुझे कहा कि क्या पगले जैसे तुम कविताओं में लगे रहते हो। तो कुछ चार पंक्तियां हुई, सुनिएगा। कि आंखों आंखों में ही बात करती हो तुम, क्या बात। कि आंखों आंखों में ही बात करती हो तुम, वाह। जब बड़े प्यार से पगला कहती हो तुम। क्या बात। आंखों आंखों में ही बातें करती हो तुम, जब बड़े प्यार से पगला कहती हो तुम। तो मैंने क्या कहा, सुनिएगा। कि मुझको पगला कहो या कहो बावला, मुझको पगला कहो या कहो बावला, आंखों से ही तो दिल में उतरती हो तुम। वाह भाई, वाह वाह। आंखों से ही तो दिल में उतरती हो तुम, आंखों आंखों में ही बातें करती हो तुम, आंखों आंखों में ही बातें करती हो तुम। तमाम प्रकार की कविताएं, रचनाएं, छंद और गीत पढ़े गए हैं। अगर भगवान राम पर चार पंक्तियां ना हो तो कवि दरबार के इस कार्यक्रम का आनंद कुछ कम रहेगा। सुनिए, चार पंक्तियां भगवान राम पर रख रहा हूं, जो आपके ही नहीं हम सभी के आराध्य है। चार पंक्तियां रख रहा हूं, सुनिएगा। कि जग में राम है रमे, कि जग में राम है रमे, या जग रमा है राम में, कि जग में राम है रमे, या जग रमा है राम में, एकमात्र प्रश्न यह जगतपति के धाम में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जग में राम है रमे, या जग रमा है राम में, एकमात्र प्रश्न यह जगतपति के धाम में। क्या बात। और साधुओं से पूछ कर ये हल मिला विराम में, साधुओं से पूछ कर ये हल मिला विराम में, राम रम रहे हैं अपनी, राम रम रहे हैं अपनी जानकी के प्राण में, क्या बात। राम रम रहे हैं अपनी जानकी के प्राण में, राम रम रहे हैं अपनी जानकी के प्राण में। क्या बात। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे सबरस के कवि विनोद जी को जोरदार तालियां, अद्भुत काव्य पाठ किया। और मंजर भूपाली जी की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने माँ के ऊपर लिखी कि किसी की खातिर अल्लाह होगा, किसी की खातिर राम, लेकिन अपनी खातिर तो माँ ही है चारों धाम। सुनिएगा। जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके स्तन की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था, हाथों से बालों को नोचा, हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा हमको जी भर के बहुत प्यार बढ़िया। वाह 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 वाह, बढ़िया। और जब भी दूर जाते हैं, सभी मम्मियों के लिए, मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे मम्मी की याद आ जाती है कि जब भी दूर होते हैं, कि मुझे वह प्रेम खुद से बढ़ के भी दिन रात करती है। माँ के जैसा प्यार इस दुनिया में शायद ही कोई कर पाए। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि लड़कियां बाबू सोना करती हैं, पर माँ जो है वो माँ होती है।
माँ जैसा प्यार कोई बाबू सोना भी नहीं कर सकता। कि मुझे वह प्रेम खुद से बढ़ के भी दिन रात करती है, जरा सी दूर जाऊं फोन पर वो बात करती है, और जमाने में नहीं देखा कहीं भी प्रेम है इतना, जो मेरी माँ सदा स्नेह की बरसात करती है। बढ़िया बढ़िया जो बढ़िया, मेरी बहुत माँ शानदार। सदा स्नेह की बढ़िया निशा। बरसात करती है। इसी के साथ जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे साथ हास्य कवि लोमेश जी हैं, वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। और मैं अपने एक हास्य का कवि हूँ, तो हास्य की बात अपने हास्य से शुरू करता हूँ कि माँ के हाथों के भोजन की थाली प्यारी लगती है। क्या बात। माँ के हाथों के भोजन की थाली प्यारी लगती है, म्यूजिक कितना भी अच्छा हो ताली प्यारी लगती है। क्या बात। माँ के हाथों के भोजन की थाली प्यारी लगती है, म्यूजिक कितना भी अच्छा हो ताली प्यारी लगती है। और बीती रात अरुण भैया ने मुझसे धीरे बात कही, बीवी कितनी भी सुंदर हो साली प्यारी लगती है। बढ़िया बीवी भैया, कितनी वाह, भी वाह, सुंदर वाह, हो साली क्या प्यारी बात। लगती है। बढ़िया बढ़िया। और ये थोड़ा थोड़ा मेरा मोटापा बढ़ रहा है पेट का, तो इसके लिए मैंने कुछ प्रयास किए हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। जी। कि पेट का मोटापा मेरा बढ़ता ही जा रहा है, घटाने की विधि एक मित्र ने बताई है। क्या बात। कि पेट का वाह भाई। मोटापा मेरा बढ़ता ही जा रहा है, घटाने की विधि एक मित्र ने बताई है। वाह। और घूमने का रोज काम किया करो सुबह शाम, जिद कर फिर मेरी डाइट घटाई है। अच्छा। क्या बात। कि 10 रोटी खाकर के सोता था आराम से मैं, हाँ। बीती रात 1 रोटी मैंने कम खाई है। कि 10 रोटी खाकर के सोता था आराम से मैं, बीती रात 1 रोटी मैंने कम खाई है। और रात में जब नींद मेरी खुल गई भूख मारे, 3 रोटी ठूसी जब जाके नींद आई है। क्या बात। 3 रोटी ठूसी जब जाके नींद आई है। और सर, इस देश में कुंवारों के साथ कुछ समस्या हो रही है। हाँ। उनको रोजगार कम मिल रहा है, शादीशुदा को रोजगार आसानी से दे रहे हैं। तो मैंने आपसे जब पूछा तो आपने क्या जवाब दिया, मैं बताता हूँ। अच्छा। कि देश में कुंवारों की तो भरमार हो रही है, रोजगार संकट भी उन पर छाए हैं। क्या बात। कि देश में कुंवारों की तो भरमार हो रही है, रोजगार संकट भी उन पर छाए हैं। और मैंने पूछा बॉस से कुंवारों से क्या नफरत, शादीशुदा को ही बस काम पे लगाए हैं। क्या बात। कि देश में कुंवारों की तो भरमार हो रही है, रोजगार संकट भी उन पर छाए हैं। वाह वाह। और जिस कंपनी में यार काम हम करते हैं, बॉस को तो कर्मचारी शादीशुदा भाई हैं। कि मैंने पूछा बॉस से कुंवारों से क्या नफरत, शादीशुदा को ही बस काम पे लगाए हैं। हाँ। बॉस बोले शादीशुदा काम ठीक ठाक करें, अपमान सहने का हुनर भी पाए हैं। अपमान सहने का हुनर भी पाए हैं। बढ़िया भाई, बढ़िया। और हाथी छंद में सुनाता हूँ फिर। स्वागत। कि शादी पूर्व माता जी के पल्लू से बंधा हुआ था, कि शादी पूर्व माता जी के पल्लू से बंधा हुआ था, शादी बाद माता जी की बहू का गुलाम हूँ। और पत्रकार होकर मैं दुनिया के लिए खास, कि पत्रकार होकर मैं दुनिया के लिए खास, किंतु घर में तो मैं आदमी ही आम हूँ। क्या बात। कि बीबी मुझे हर पल कृष्ण की उपाधि देती, जबकि माँ की नजरों में आज्ञाकारी राम हूँ। और बीबी जी की सेवा तो हर शख्स करता है, कि बीबी जी की सेवा वैसे हर शख्स करता है, पता नहीं फिर मैं खुद ही क्यों बदनाम हूँ। पता नहीं वाह, वाह, फिर वाह, वाह। मैं क्यों ही बदनाम हूँ। बढ़िया जी बढ़िया। और सर शादी के बाद क्या होता है कि युवाओं के साथ में बताता हूँ, जो कुंवारे हैं वो ध्यान रखें हाँ। और शादी करने से परहेज करें। वाह। कि शादी करने की राय किसी को भी देना मत। हाँ। सर, कि शादी करने की राय किसी को भी देना मत, शादी बाद खुद को ही ठगा हुआ पाओगे। और रात दिन घर के ही काम काज करोगे तो हाँ। दफ्तर वाले काम कब निपटाओगे। क्या वाह बात। भाई वाह। कि शादीशुदा इंसान रहता है परेशान, हाँ। गाना रोज रोज कब तक ऐसा गाओगे। हाँ। और झूठ बोलने का पाप खुद को ही भोगना है, हाँ। कि झूठ बोलने का पाप खुद को ही भोगना है। शेरनी को कब तक गाय बतलाओगे, शेरनी को कब क्या तक बात। गाय वाह, वाह, बतलाओगे। बढ़िया जी, बढ़िया।
और ये तो हंसी मजाक की बात थी साहब। आदरणीय जितेंद्र भैया, आप जैसा कह रहे थे कि पत्नी पे और इन पे हास्य उपहास नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ हमारी भी मजबूरी होती, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन मेरी बीवी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये वीडियो जब घर पहुंचेगा तो मैं उसके पहले बता दूं आपको। वो तो बताना ही पड़ेगा। एक मुक्तक बताता हूं कि मेरी बीवी कैसी है। हाँ। कि आकर के विभूति ने यूं जीवन को संवारा, वाह भाई। आकर के विभूति ने यूं जीवन को संवारा, वरना मैं इस जमीन पर रह जाता कुंवारा। हाँ, और माता पिता के आशीष से हम खुश सदा रहते हैं, हाँ। माता पिता के आशीष से हम खुश सदा रहते हैं, सारे जहां से अच्छा परिवार है बहुत हमारा। बढ़िया। क्या वाह बात वाह है। वाह 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 क्या वाह बात। वाह, बढ़िया। और ये लाइन भी उन्होंने जबरदस्ती लिखवाई, हालांकि मेरा मन नहीं था। तब मैं कहता हूं, और एक गजल तो नहीं है क्योंकि गजल में बहुत सारे मापदंड होते हैं, लेकिन एक रचना में सुनाता हूं कि नफरत छोड़ो प्यार करो ना, क्या बात। नफरत छोड़ो प्यार करो ना, मुझसे आंखें। चार करो ना। आपको कैसे पता? पता नहीं। नफरत छोड़ो प्यार करो ना, मुझसे आंखें चार करो ना, आखिर तुम क्यों हमसे खपाओ, क्या बात। आखिर क्यों तुम हमसे खपाओ, इस पर गहन विचार करो ना, क्या बात। आंखें हमसे चार करो ना। और काफी, आखिर कब तक हद में रहोगे, आखिर कब तक हद में रहोगे, थोड़ी हद तो पार करो ना, वाह। आखिर कब तक हद में रहोगे, थोड़ी हद तो पार करो ना, और हम तो जाल में फंस जाएंगे, लाकर जाल शिकार करो ना, क्या बात। लाकर जाल शिकार करो ना, और देख रहे जो सोते सोते, सपनों को साकार करो ना, और छोड़ के मुझके ना जाओगे, इसका अभी करार करो ना, आंखें मुझसे चार करो ना। और मकता है कि मिन्नत तेरी करे एलजी, खुद इतना दमदार करो ना, कि मिन्नत तेरी करे एलजी, खुद इतना दमदार करो ना, आंखें अपनी चार करो ना। और आखिरी रचना के साथ बात खत्म करता हूं कि जीत कर आया हूं, हार दे दो ना, क्या बात। वाह। जीत कर आया हूं, हार दे दो ना, प्यार का प्यासा हूं, प्यार दे दो ना। वाह। जीत कर आया हूं, हार दे दो ना, प्यार का प्यासा हूं, प्यार दे दो ना। और टूटा है जब से दिल, हाँ। दर्द बहुत है, क्या बात। टूटा है जब से दिल, दर्द बहुत है, इजहार इश्क का उपचार दे दो ना। वाह भाई, वाह 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 तो सर वाह। आपसे कह रहा हूं कि ईमानदार हूं, दूंगा इसका प्रमाण, हाँ। 2000 रुपए उधार दे दो ना। क्या बात। क्या बात। ईमानदार हूं, दूंगा इसका प्रमाण, 2000 रुपए उधार दे दो ना। बढ़िया। और अब व्यंग का कवि हूं, ऐसा नहीं है कि कलम मेरी सच्चाई नहीं लिखती, हास्य की जगह, लेकिन फिर कहता हूं कि कम कपड़ों में निकली हैं लड़कियां घर से, क्या बात। कम कपड़ों में निकली हैं लड़कियां घर से, कपड़ों के साथ कुछ संस्कार दे दो ना। वाह। और डांट लिया है अब तो बस भी करो, जितेंद्र भैया बहुत डांटा आज आपने मुझे, डांट लिया है बहुत, तो अब बस भी करो, डांटने के बाद एक पुचकार दे दो ना। वाह। और बेटी की शादी है, तंगी बहुत है, आहा। एक समधी को दरबार भी कहते हैं, तब मैं कहता हूं कि बेटी की शादी है और तंगी बहुत है, दहेज में कोई छूट दरबार दे दो ना, आहा। क्या बात। दहेज में कोई छूट दरबार दे दो ना। और अब उसके खिलाफ बोलता कौन है, कलम के सिपाही हो आप तो पहचान जाओगे कि अब उसके खिलाफ बोलता कौन है, आप खुद ही एक हुंकार दे दो ना। आहा। और महंगा बहुत हो गया है पेट्रोल और डीजल, जनता को राहत सरकार दे दो ना, बहुत बढ़िया। जनता को राहत सरकार दे दो ना। और एलजी ने जो सुनाया, आया हो घर पसंद तो एक बार मिलकर तालियों का अंबार वाह भाई, दे दो वाह, ना। वाह 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 वाह, बढ़िया क्या बढ़िया बात। बढ़िया, और बढ़िया जी। मैं कितना भी गंभीर हो जाऊं, मेरे को डांट डांट के लोग गंभीर कविता सुनाने के लिए मजबूर कर देते हैं, लेकिन मेरी हरकत वो हास्य वाली जाती नहीं साहब। क्या बात। फिर आखिरी में एक मुक्तक के साथ बात खत्म करता हूं स्वागत। कि पहले सताया था, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाओगे मैं किसको बोल रहा हूं, कि पहले सताया था तो अब सताने की जरूरत क्या थी, आहा। एहसान कर दिया था तो उसे जताने की जरूरत क्या थी, वाह। और प्यार नहीं था तो मना कर देती, कॉल करके मेरी बीवी को बताने की जरूरत क्या थी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या। आप सुन रहे थे हास्य व्यंग्य के शानदार हस्ताक्षर लोमेश गौर को, जो हरदा मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित थे। मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा चंद लाइनों से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारा मिक्सअप हो गया और ये सबरस हो गया है। और जैसा उन्होंने कहा कि हम बाहर तो बहुत शेर हैं,
पर घर में हमको बीवी का गुलाम होना ही पड़ता है, तब मैं कहता हूं कि वो मेरी है और मैं उसका गुलाम हूं। क्या बात। वो मेरी है और मैं उसका गुलाम हूं। प्यार में झुकना पड़ता है, ऐसा पैगाम हूं। प्यार सिखाता है रिश्तों को जोड़ने का हुनर। प्यार सिखाता है रिश्तों को जोड़ने का हुनर। तू मेरी सुबह और मैं तेरी शाम हूं। क्या तू मेरी बात। सुबह और मैं तेरी शाम हूं। आप सुन रहे थे लोमेश गौर जी को। मैं इसी कड़ी में अगले कवि को ससम्मान मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं, जो शब्दों के बहुत सारे राज अपने दिल में लेकर आए हैं, और उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा जितेंद्र राज जी को कि एक दूसरे की इज्जत करना सिखाता है प्यार। क्या प्यार क्या होता है? प्यार होता है कि एक दूसरे की इज्जत करना सिखाता है प्यार। झुकने और रुकने की बात बताता है प्यार। खुश नसीब होते हैं वे लोग इस जहां में जिन्हें दिल से प्यार करने वाला मिल जाता है आप जैसा यार। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जितेंद्र राज। मित्रों, पुनः नमस्कार। जैसा कि सब रस की विधाओं के तहत सभी रसों का सम्मान यहाँ किया गया, प्रेम पर, बेटियों पर और माँ पर भी कई छंद और कई पंक्तियां पढ़ी गई। मुझे यहाँ पे मेरे गुरु राष्ट्रीय कवि श्री सत्यनारायण सत्तन जी यहाँ पे याद आते हैं। देखिए, आपने माँ पे बहुत अच्छी कविता पढ़ी, आपको धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ मैं। कि दीन में माँ क्या है, देखिए आप सत्तन जी की पंक्तियां हैं, हमारे लिए प्रसाद है ये, कि दीन में दुनिया में दौलत माँ बिना कुछ भी नहीं। माँ क्या है? दीन में दौलत में दुनिया माँ बिना कुछ भी नहीं। तख्त भी हो ताज भी हो माँ बिना कुछ भी नहीं। और तो क्या तख्त जन्नत का भी मिल जाए अगर, राम भी पूछे तो कहना माँ बिना कुछ भी नहीं। वाह वाह राम वाह भी वाह पूछे वाह, तो कहना बढ़िया, माँ बढ़िया। बिना कुछ भी नहीं। प्रभु राम भी यदि कहेंगे तो प्रभु से कहना पड़ेगा प्रभु क्षमा करें, सर्वप्रथम माँ है तत्पश्चात आप हैं। तो ऐसी माँ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। भाई अंशुल ने बहुत ही अच्छी गजलें पढ़ी, बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी आपने, बहुत अच्छे शेर पढ़े। अंशुल, मोहब्बत हमने भी की है पिछले कुछ सालों से अंकल जी हुए हैं, बाकी मोहब्बत हमने भी की है देखिए आप, एक मतलब और चंद शेर। स्वागत। वो कहते हैं कि उनके दर्दों की दवा हूं मैं। क्या बात। वो कहते हैं कि उनके दर्दों की दवा हूं मैं। वाह, कहीं दीवानगी में यह न कह देना कि खुदा हूं मैं। आए हाय, वाह वो कहते हैं कि उनके दर्दों की दवा हूं मैं। वाह। कहीं दीवानगी में यह न कह देना कि खुदा हूं मैं। और शुक्रगुजार हूं तेरा कि तूने मुझे कबूल किया। क्या बात। शुक्रगुजार हूं तेरा कि तूने मुझे कबूल किया। वरना अक्सर सोचता हूं कि तेरे आगे क्या हूं मैं। वाह वाह वाह, वरना वाह, अक्सर बढ़िया, सोचता हूं बढ़िया, कि तेरे आगे क्या हूं मैं। वरना अक्सर सोचता हूं कि तेरे आगे क्या हूं मैं। भाई अंशुल ने एक शेर पढ़ा था कि न चाहते हुए भी कहीं कहीं जाना पड़ता है, ऐसी स्थितियों को हमें फेस करना होता है। तो उसके लिए भाई एक शेर देखिए आप, कि न चाहते हुए भी कहीं कहीं जाना पड़ता है। क्या बात। न चाहते हुए भी कहीं कहीं जाना पड़ता है। दिल से नहीं मगर हाथ मिलाना पड़ता है। क्या सही बोल रहे हो आप। न चाहते हुए भी कहीं कहीं जाना पड़ता है। दिल से नहीं मगर हाथ मिलाना पड़ता है। और वो शेर देखना अंशुल, कि वो जो मेरे बुजुर्गों का अक्स देखते हैं मुझ में। क्या बात। वो जो मेरे बुजुर्गों का अक्स देखते हैं मुझ में, उन अनजानों के आगे मुझे भी अक्सर झुक जाना पड़ता है। क्या बहुत बात। उन अनजानों के आगे मुझे भी अक्सर झुक जाना पड़ता है। न चाहते हुए भी कहीं कहीं जाना पड़ता है। दिल से नहीं मगर हाथ मिलाना पड़ता है। बहुत बढ़िया। और भाई अंशुल ने और आदरणीय दादा ने, हरदा से आप पधारे हैं, मेरे बड़े भाई साहब लोमेश जी ने, उन्होंने मुझे प्रेम गीत के लिए जो है आप लोगों ने संकेत मात्र दिया है, तो मैं प्रेम गीत पढ़ने का प्रयास करता हूँ। देखिए आप, स्वागत। कि वो पन्ना हो तुम मेरी जीवन किताब का। प्रेम और मोहब्बत की बात किस तरीके से रखी जाती है, हमारे गुरु ने हमको सिखाया है। देखिए आप, कि वो पन्ना हो तुम मेरी जीवन किताब का। प्रारंभ तो है किंतु कोई अंत नहीं है। क्या बात। वो पन्ना हो तुम मेरी जीवन किताब का। प्रारंभ तो है किंतु कोई अंत नहीं है। इस अंत की तलाश में हमारे मिलन की आस में, इस अंत की तलाश में हमारे मिलन की आस में
खड़ा हूं मैं वहीं पर जहां से हाथ मेरा छोड़कर चले गए थे ओ प्रीतम, तुम जाने कौन सी डगर। क्या बात। उस डगर पर, उस एकांत पथ पर तुम्हारे कोमल कदमों के चिन्ह जीवंत वही है। प्रारंभ तो है किंतु कोई अंत नहीं है। बढ़िया, प्रारंभ तो है किंतु कोई अंत नहीं है। बढ़िया, बढ़िया। और सावन की मदमस्त बहारों में कहां कहां देखा, कहां कहां पाया, देखिए आप। सावन की मदमस्त बहारों में, शीत की ओस फुहारों में, सावन की मदमस्त बहारों में, शीत की ओस फुहारों में तुमको देखा, तुमको पाया गांवों के उन गलियारों में। गांवों की वीरान गलियों में, फूलों पत्तों और कलियों में मैं तुम्हें ढूंढता हूं हर पल, कुछ संग बिताई घड़ियों में। प्रेम की राहों में हमारा अतीत जीवंत वहीं कहीं है। प्रारंभ तो है किंतु कोई अंत नहीं है। बहुत बढ़िया, वाह। वो पन्ना हो तुम मेरी जीवन किताब का, प्रारंभ तो है किंतु कोई अंत नहीं है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मेरी किताब का वो पन्ना हो जिसका प्रारंभ है परंतु कोई अंत नहीं। आप सुन रहे थे जितेंद्र राज जी को, अद्भुत काव्य पाठ किया, जोरदार तालियां। सेकंड राउंड के हमारे अंतिम और नन्हे बाल कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि सागर के किनारे पे खजाने नहीं आते, कि सागर के किनारे पे खजाने नहीं आते, जो लम्हे हाथ से फिसल जाते वो दोबारा नहीं आते। और आओ डूब जाते हैं हम सभी दुहित की कविताओं में, कि आओ डूब जाते हैं हम सभी दुहित की कविताओं में, क्योंकि दुहित जैसे बाल कभी दोबारा नहीं आते। वाह, 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 जोरदार बढ़िया, तालियों से मंच पर स्वागत करूंगी दुहित का। माँ सरस्वती को प्रणाम। मैं बाल कवि दुहित गौर की ओर से आप सभी को प्रणाम। अब मैं आपको भगवान राम के ऊपर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ कि राम मंत्र दुनिया में सबसे है अनमोल, राम राम बोल कर मुंह आप खोलिए, क्या और बात। आपके बगल बैठे राम अगर बोले नहीं, ऐसे कुछ लोगों को तो आप ही टटोलिए, कि एक ही तराजू हाथ रखिएगा आप सब, होकर के सनातनी नजरों से तोलिए, कि एक ही तराजू हाथ रखिएगा आप सब, होकर के सनातनी नजरों से तोलिए, और राम जी को मानते हो यहाँ घर आप सब, एक बार मेरे साथ राम राम बोलिए, एक बार मेरे साथ राम राम बोलिए। छोटा सा हूँ एक पौधा, चमन की बात करता हूँ, मुझे झगड़े नहीं भाते, अमन की बात करता हूँ। मुझे भारत की माटी से बड़ी प्यारी मोहब्बत है, मैं भारत माँ का बेटा हूँ, वतन की बात करता हूँ। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, वतन की बात करता हूँ। मध्य प्रदेश का शहर जो हरदा धाम हमारा है, हर पल हंसना सबको हंसाना काम हमारा है। बाल कवि तो यह जग हमको प्यार से कहता है, कागज पर तो दुहित गौर ही नाम हमारा है, कागज पर तो दुहित गौर ही नाम हमारा है। सदा हंसते रहो भैया, हंसाने में यहाँ आया, कविता ए मेरे मन की सुनाने में यहाँ आया। दुहित कहते हैं सब मुझको, हंसाना काम है मेरा, बजाओ आप सब ताली, बजाओ आप सब ताली, हंसाने में यहाँ आया। पिता के काम से बढ़कर नहीं कोई काम होता है, जिए मर्यादा का जीवन उसी का नाम होता है। हमारे राम की पूजा जगत यूं ही नहीं करता, पिता का दर्द जो समझे, पिता का दर्द जो समझे, वही श्री राम होता है। क्या बात। सब कुछ जानती है और पहचानती है, बाद इसके भी अनजान बन जाती है, और जीवन में जब आई मुझे कोई कठिनाई, देखता हूँ उसको आसान बन जाती है, कि बना जब मैं भी वीर और हाथ लिया तीर, तन कर खुद ही कमान बन जाती है,
और मेरे घर में जेल कर रोटियां भी बेल कर मुझको हंसाकर मुस्कान बन जाती है। क्या बात, मुझको क्या बात, हंसाकर बहुत प्यारा। मुस्कान बन जाती है। और अब मैं आपको संविधान के ऊपर एक कविता सुनाता हूँ। भारत की शक्ति संविधान, भारत की ताकत संविधान, जिसमें भारत के प्राण बसे वो ग्रंथ हमारा संविधान। बाबा साहेब ने ये लिखा जिसे ग्रंथों में ऊपर रखा, अधिकार हमें जो दिलवाता, हर वक्त जिसे पूजा जाता। उस महाकाव्य की बात अलग दिखती, बाबा की हमें झलक, जिसका करते हम गुणगान, वो है भारत का संविधान। भारत की शक्ति संविधान, भारत की ताकत संविधान, क्या बात, हर बहुत वर्ग जाति को न्याय मिले, चेहरे ही सबके सदा खिले, ना जाति धर्म का भेद रहे, आपस में ना मतभेद रहे, है एक समान अधिकार यहाँ, एक जाजम पर दरबारी यहाँ, एक दूजे का सम्मान रखे और दिल में हिंदुस्तान रखे। दुनिया में जो भारत की शान, वो है भारत का संविधान। की शक्ति संविधान, भारत की ताकत संविधान। जय हिंद, जय भारत। भारत की शक्ति संविधान, संविधान की बात को लेकर, माता पिता की बात को लेकर, एक संस्कार की बात को लेकर आप सुन रहे थे दुहित गौर बाल कवि को, जो हमारे बीच उपस्थित थे। मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा और उनके हौसले को प्रणाम करता हूं चंद लाइनों के साथ कि जिंदगी के सफर में बहुत तूफान आते हैं, जिंदगी के सफर में बहुत तूफान आते हैं, कुछ गिरते हैं और कुछ मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जिंदगी के सफर में बहुत तूफान आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दुहित गौर हरदा। तो दर्शकों, आज कवि दरबार के 22वें एपिसोड में हमारे साथ देश के कोने कोने से कवि उपस्थित थे, जिन्होंने कविताओं के माध्यम से आप सभी का मनोरंजन किया। हमारे 5 कवि इस वक्त मंच पर मौजूद है और हमारे देश न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी को सम्मान मंच पर आमंत्रित करूंगी, वे आए और हमारे कवियों का सम्मान करें। मैं आमंत्रित करती हूँ अंशुल श्रीवास्तव जी को, वे आए और अपना सम्मान पत्र ले। हमारे साथ इंदौर से उपस्थित हैं विनोद जी, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ लोमेश गौर जी को, वे आए और अपना सम्मान पत्र ले। जितेंद्र राज जी को मंच पर सम्मान आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपना सम्मान पत्र ले। हमारे साथ नन्हे कवि, नन्हे बाल कवि दुहित गौर उपस्थित है, मंच पर आमंत्रित करते हुए वे आए और अपना सम्मान पत्र ले। तो दर्शकों, ये था हमारे कवि दरबार का 22वां एपिसोड, जिसमें 5 कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी। सभी रस आज के कवि दरबार में हमको देखने को मिले। तो दर्शकों, आज के 22वें एपिसोड कवि दरबार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।